Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इस वर्कबुक के, विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक के नवनीत का, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से हम। राइट द टाइप ऑफ एंगल मेड बाय द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक। आपको यहाँ पे बताना है टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। इस जो हमारे यहाँ क्लॉक में दो हैंड्स यहाँ पे होते हैं, इसके एक ये रहा, एक ये रहा, इनसे जो एंगल फॉर्म होगा उसका टाइप बताना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आप एंगल का टाइप फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इन दोनों के बीच, देखो इन दोनों के बीच यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। देखो दो नंबर के बीच का जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ का बीच का कितना होगा 30, 9 से 10 का, 10 से 11 का अगेन 30, तो यहाँ से 30, यहाँ भी 30 और यहाँ से यहाँ का 30। टोटल यहाँ पे एंगल कितने हो गए 30 + 30 + 30 दैट इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया इसका एंगल। अब 90 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं उस एंगल को, जब भी 90 डिग्री आएगा तो आप बोलोगे राइट एंगल। तो कितना कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट एंगल। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल इज राइट एंगल। नाउ इसमें देखो आपका क्या है, ये 12 है, 12 से 2 पर गए हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना होगा 30 डिग्री, 12 to 1 का, एंड 1 से 2 का अगेन 30, तो 30 + 30 दैट इज 60 डिग्री। अब किसी का एंगल 60 डिग्री हो तो ये क्या होता है एक्यूट एंगल, बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ एक्यूट एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसमें। अब आपको यहाँ से यहाँ का एंगल देख लेना है, इन दोनों के बीच देखो एरो लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ का कितना आएगा 30 डिग्री, देन अगेन 30, अगेन 30, अगेन कहाँ पे आया 4 तक है, 12 से 4 तक, तो 30 + 30 + 30 + 30 4 टाइम ऐड करोगे तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। ओके, 30 + 30 60 एंड 30 अगेन 90, देन 90 में 30 ऐड कर दो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या है ये आपका, ये 90 से ग्रेटर देन 90 है एंड लेस देन 180 डिग्री है। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ऑब्यूज एंगल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ऑब्यूज एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे आपको इनके बीच का आपको यहाँ पे बताना है क्या किस टाइप का एंगल फॉर्म होगा। तो देखो ये 12 पे ये एक्चुअली क्या है, ये 12:35 हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर आ गया है इसका, जो ये यहाँ पे हैंड है इसका, ये थोड़ा सा आगे आ गया, बट एक्चुअली किस पे है 12 पे ही है। तो 12 से 1 पे कंसीडर करना है आपको। देखो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना डिग्री का आया ये आपका 30, यहाँ से यहाँ अगेन 30, इस तरह से आप ऐड करो। पहले देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का 1 2 गैप जितना देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में आप 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 दैट इज़ 221 आ जाएगा। इसका एंगल आएगा 200, यहाँ पे 10 210 एंगल आ गया। अब देखो जिसका एंगल 180 से लेके 360 के बीच में हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 5 इसका। यहाँ से यहाँ के बीच का आपको एंगल पता होना है तभी आप टाइप ऑफ एंगल बता सकते हो। देखो 10 to 11 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ का 30 डिग्री, तो इन दोनों के बीच देखो यहाँ से यहाँ का 1 गैप, यहाँ से यहाँ का 2 गैप, 2 × 30 भी कर सकते हो। डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री आता है दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री है, तो कौन सा टाइप हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल होगा। ये टाइप ऑफ एंगल इज इक्वल क्या है, एक्यूट एंगल। नाउ अब आपको इसमें कंसिडर करना है, देखो 12 to 1 कितना 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ का अगेन 30, टोटल 60 हो गया, अगेन 30 कितना हो गया 90, तो ये देखो 30 30 एंड 30 ऐड कर लो आएगा 90 डिग्री।
जब भी आपको 90 डिग्री दिखे तो क्या बोलते हैं उसको, हम राइट एंगल बोलते हैं। ये आएगा आपका राइट एंगल। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आपका एरो गया है, तो इन दोनों के बीच का आपको चेक करना है। तो देखो ये आपका क्या है, 1 पे है और यहाँ पे कहाँ है, 8 पे है। तो 1 से आपको 8 पे, देखो 1 से लेकर 2 पे गए 30 डिग्री यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ 30, देन यहाँ से यहाँ 30, सभी गैप में 30 30 लिख दो। इस तरह से 30 डिग्री इस तरह से यहाँ तक आएंगे। यहाँ से 12 से लेके 8 माइनस आप यहाँ पे 1 कर सकते हो, सॉरी वो, तो कितना आएगा 7 7 3 जा 21, दैट इज़ 220। या फिर आप सबको ऐड कर दो, 30 + 30 60, 90 120 140, ठीक है, वो 150 180, 180 के बाद 30 ऐड करोगे 210 आएगा। अब 210 क्या है, ग्रेटर देन 80 डिग्री एंड लेस देन यहाँ पे 360 डिग्री, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, और ऐसे एंगल को हम बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपका दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ पे आपको देखो इस तरह से स्ट्रेट दिख रहा है, तो कौन सा है, 180 डिग्री है का, ठीक है। तो 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहो, देखो यहाँ से यहाँ का 30 अगेन 30 अगेन 30, यहाँ पे 3 टाइम 90 हो गया। अब यहाँ से यहाँ का अगेन 90 आएगा, दैट मीन्स 180 डिग्री होगा, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आप इस तरह से राइट कर सकते हो। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर, राइट द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहाँ पे 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच के आपको सिर्फ एंगल लिखना था। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने टाइप ऑफ एंगल लिखा था, बट आपको वहाँ पे एंगल मेजर करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एंगल मेजर करके राइट कर देना है। तो मैंने बताया आपको दो कॉन्सिक्यूटिव जो भी नंबर आएंगे यहाँ पे, उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका यहाँ पे 30 डिग्री। तो देखो ये 12 पे है, 12 से 1 पे गया तो क्या आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ के बीच का भी एंगल 30 डिग्री, तो 30 + 30 टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप राइट कर दोगे 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो, यहाँ से यहाँ का 30, अगेन यहाँ से यहाँ का 30 और यहाँ से यहाँ का 30, टोटल 3 टाइम आपने ऐड किया 30 30, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ से यहाँ का 30 डिग्री, तो 30, अगेन यहाँ 30, यहाँ भी 30 और यहाँ पे 30, टोटल 4 टाइम है। 30 + 30 60 एंड अगेन 30, दैट इज़ 90, 90 + 30 इज़ 120 डिग्री। कितना आ गया है आपका 120 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देखते हैं। आपको यहाँ से यहाँ का एंगल बताना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का 30, 30 + अगेन 30 60, देन 90, 90 + 30 120, 120 + 30 दैट इज़ 150। ये एंगल आ गया आपका 150। यहाँ से यहाँ का देखो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली 180 डिग्री। आप यहाँ पे राइट करना चाहो, यहाँ से यहाँ का कितना होता है 30 + 30 60, देन 90 120 150 180, ठीक है। अब 6 के बाद यहाँ पे देखो सिर्फ एक 1 डिजिट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ तक आपका 180 था। देखो अब 180 में 30 डिग्री और ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 210 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 210 था, 7 से 8 पे गया मतलब 30 डिग्री और ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 240 डिग्री। आप इस तरह इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, नोट द मेजर ऑफ ईच एंगल एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। आपको इस एंगल को मान लो नोट करना है ऐसे ही, एंड आपको बताना है टाइप ऑफ एंगल। तो देखो ये कौन सा एंगल आपको दिख रहा है 20 डिग्री। अब 20 डिग्री एंगल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन जो 90 डिग्री होते हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या आएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 105 डिग्री दिख रहा है। अब 105 डिग्री आपका क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड लेस देन आपका 180 डिग्री है। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ओब्यूज एंगल। नेक्स्ट देखो ये आपका एंगल दिया गया है, एंगल DLP कोई भी हो, हमें यहाँ से सिर्फ डिग्री वाले से मतलब है। 90 डिग्री, 90 डिग्री जब भी आपको दिखे तो आप लिखोगे वहाँ पे राइट एंगल। 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट 190 डिग्री, 190 डिग्री क्या है, ये 180 से ग्रेटर है, ठीक है।
180 से ग्रेटर है एंड 360 से क्या है, लेस है, ऐसे एंगल को जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो एंड 360 से लेस हो, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे 7 का 4 तक हो गया। बाकी क्वेश्चन देखते हैं 7 का हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का 5, 6, 7 जो भी आगे दिए गए पेज नंबर 39 पे। ओके, तो 225, अब 225 भी आपका 180 डिग्री से ग्रेटर है एंड 360 डिग्री से कैसा है, लेस है। देन ऐसे एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप जानते हो कि ऐसे एंगल को हम यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 6 में देखो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 89। देखो 90 नहीं है, 90 से कम है, तो अब 90 से चाहे 1 डिग्री भी कम हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। चाहे जितना भी कम हो 90 से तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट एस के जेड एंगल, एस के जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आपको 180 डिग्री दिखे तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई डी जी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, 65 डिग्री। अब 65 डिग्री क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। अब ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल। जो भी लेस देन 90 डिग्री होंगे उनको एक्यूट एंगल बोल देंगे। अगेन देखो यहाँ पे, अब ये 91 डिग्री दिया है जी एच आई, 91 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर है एंड 180 से क्या है, लेस है। देन ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आपके पास है एंगल एफ ओ एक्स। ये भी आपका देखो 95 डिग्री दिया है, दैट मीन्स 90 डिग्री से तो ग्रेटर है बिकॉज एंड लेस देन 180 डिग्री। अब 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 डिग्री से लेस हो, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिया गया है लुक एट द फिगर एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। आपको यहाँ पे फिगर में देखना है एंड टाइप ऑफ एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको ऑब्जर्व, मान लो ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टर हो उससे मेज़र भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन है एक साइड से, तो आप इजीली इसको देखो, अगर यहाँ से सीधा होता तो 90 डिग्री बनता, ठीक है, बट यहाँ से पहले हो गया लेस देन। देखो यहाँ पे 90 बनता, अब इससे कम है एंगल, लेस देन 90 है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखो ये भी स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा मेज़र करके भी बता सकता हूँ बट आपको यहाँ पे ओरली चेक करना है। तो देखो इसको अगर मैं मेज़र करूँगा यहाँ से इस तरह से रखूँगा तो देखो डायरेक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है, 0 इधर भी है, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल, राइट एंगल। अब देखो अगर आप यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे खींच दो तो ये राइट एंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल से ज़्यादा एंगल है तो ऐसे एंगल को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंड देखो इधर करोगे तो 180 डिग्री है और 180 डिग्री से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो देखो ये एंगल लगभग आपका आएगा, यहाँ पे मैं मेज़र कर दे रहा हूँ, एंगल आएगा आपका ये कुछ 135 डिग्री के आसपास आएगा। 135 क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप यहाँ पे राइट कर दो। अब देखो इसमें क्या है, इस तरह से एंगल है, देखो इधर वाले को हमें मेज़र करना है। अब ये देखो आपको 180 डिग्री से यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो देखो स्ट्रेट एंगल बनेगा आपका, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, बट इससे भी ज़्यादा एंगल है इतना। तो अब देखो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 से कम हो, ऐसे एंगल को हम बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको चेक करके भी मैं आपको बता देता हूँ कितना एंगल आएगा। हमें इस तरह से रखना है कि दोनों आ जाए। तो देखो यहाँ पे आपका 180 डिग्री आएगा क्योंकि 180 डिग्री का ही हमारे पास है, तो सिर्फ यहीं तक आएगा आपका। अब इतना और ज़्यादा आ रहा है, स्ट्रेट एंगल बना दो तो और कितना ज़्यादा आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक का एंगल थोड़ा सा 50 डिग्री के आसपास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल आप बोल दोगे। देखो अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो इस तरह से गया और यहाँ पे देखो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री होता था, हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब यहाँ पे देखो ये आपको अगर ये इस तरह से है, अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूँ इधर से कहीं, तब 90 डिग्री बनेगा, बट ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल। अब इसको मेज़र करना है तो मेज़र करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना रखा प्रोटेक्टर, 0 इधर साइड आया, तब हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे तो देखो ये कहीं आ रहा है यहाँ 70 के बीच में, 70-80 के बीच में,
मीन्स 75 भी होगा तो भी क्या है, ये आपका एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर से ऐसे ड्रॉ कर दूँ इसको, तो ये आपका देखो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है 180 डिग्री। अब इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब भी दिखे यहाँ से एंगल पूछा जाए तो आपका होता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री आएगा इसका एंगल, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, टाइप ऑफ एंगल आपको बताना था, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन मार्क पॉइंट ए बी। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है एंड पॉइंट मार्क करना है ए बी सी ऑन द लाइन सच दैट, ऐसा करना है कि जो बी है ये एग्जैक्टली बिटवीन में आए, बी इज बिटवीन ए एंड सी के बीच में आए। देन आपको वेरीफाई करना है मेजरिंग ए बी बी सी एंड ए सी, इस सबको मेजर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लाना है। तो यहाँ पे मैं देखो, कोई भी आप इजी के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इस तरह से करके 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूँ, जिससे मुझे यहाँ पे क्या हो, ड्रॉ करने में बाद में मेज़र करने में इजी पड़े। ठीक है, अब ये मेरा 8 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया। आप यहाँ 10 ले सकते हो, जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब मैं एक यहाँ पे एक कॉर्नर पे लिख देता हूँ ए, एक कॉर्नर पे लिख देता हूँ सी। अब बी, हमें जो बी है वो बिटवीन में लेना है। अब 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, तो 8 सेंटीमीटर के बीच में क्या आएगा, 4। तो यहाँ आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, ए बी हो गया आपका। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे मेज़र क्या करना है, ए बी को प्लस ए बी सी को ऐड करके आपको टोटल ए डिस्टेंस लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए बी आप मेज़र करो, तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे ए बी की जगह पे 4 लिख दो। देन बी से सी का कितना आया, 4 आया ए बी, इसको भी आप यहाँ पे 4 लिख दो। अब ए बी प्लस बी सी, तो ए बी की वैल्यू 4 है एंड बी सी की वैल्यू भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे एंड ए सी, टोटल को मेज़र कर लो ए सी को। देखो ये रहा ए सी कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह पे आप लिख दो 8 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी देखो इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ कर देना है और ये लिख देना है। कंप्लीट यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं जो बाकी का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट पेज में। अब इसमें देखो ड्रॉ 2 पोजीशन ऑफ हैंड, आपको यहाँ पे क्लॉक दिया गया है, इसके 2 पोजीशन बताने हैं। जैसे सच दैट हैंड कंप्लीटिंग 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन यहाँ पे करना है, 1/2 रोटेशन यहाँ पे, 3/4 रोटेशन। देखो अब आपको यहाँ पे 1/4 रोटेशन करना है तो कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे गए। टोटल डिग्री होता है 360। ठीक है, 1/360 का 100 यहाँ पे 1/4 रोटेशन आपको। तो इसमें आप इस तरह से करोगे, जो भी 1/4 दिया तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, 360 आप कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ओ सॉरी डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 क्या होगा यहाँ पे, 9 जा 36, यहाँ पे 0, तो कितना डिग्री आ जाएगा ये आपका 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, कोई भी आप किसी तरह से भी आप कहीं से भी रख के बना सकते हो। तो 1/4 रोटेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो 12 से, तो यहाँ से यहाँ का अगर मैं बनाऊँगा तो इनका क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। 1/2 मतलब हाफ, यहाँ से आप यहाँ तक चले जाओगे, है ना। अगर आप यहाँ पे जो मैंने बताया था इस तरह से करना चाहो तो 1/2 इंटू 360 डिग्री, तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड ए 0, 180 डिग्री आपका आएगा। 180 डिग्री यहाँ से बनाना चाहोगे तो कहाँ पे आएगा, 6 पे जाना पड़ेगा आपको। 30 + 30 + 30 इस तरह से ऐड करोगे यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक हैंड इधर बना देना है और एक हैंड आपको इधर बना देना है और ये एंगल यहाँ पे इस तरह बता देना है। ठीक है, ये आपका आ गया 1/2 रोटेशन। देन 3/4 रोटेशन, तो 3 इस यहाँ पे भी एंगल पहले फाइंड कर लो, 3/4 इंटू 360 डिग्री। ओके, तो इसका आप वो करोगे, देखो 3 9 जा मतलब 90 डिग्री, 3 इंटू 90 आया
मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 एंड ए 0, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री कैसे आएगा? तो देखो यहाँ से हम ऐसे ऐड करते जाते हैं, पहले इसको रख लेते हैं इधर, 30 + 30 60, 90 120 150 180, 180 के बाद 210 240, 240 के बाद 270, यहाँ पे जब आओगे तो आ जाएगा आपका 270 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो ये एंगल आप इसको बता दो। तो आपको इस तरह से इस सम को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ड्रॉ ट्रायंगल XYZ, मेजर इट्स साइड। आपको एक ट्रायंगल बना देना है XYZ एंड मेजर करना है साइड को, देन मेजर इट्स एंगल, देन फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एंगल। देन आपको उस जो भी एंगल्स होंगे सभी का सम फाइंड करना है। तो हम कोई भी यहाँ पे एक पहले ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ओके, मैं इस तरह से बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल का नेमिंग करना है आपको XYZ। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ X, इसको ले लेता हूँ Y, इसको ले लेता हूँ Z। ठीक है, अब इसके साइड मेज़र करना है, मतलब XY YZ एंड XZ, फिर यहाँ पे राइट करना है। तो मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका साइड हो गया, पहले जो काम बोला है। देखो 3.5 आ रहा है यहाँ पे, 0 से लेके यहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, XY। देन YZ को मेज़र करते हैं। YZ जो है आपका ये आ रहा है लगभग 4.4 आ रहा है। देखो यहाँ 4 1 2 3 4 5 के थोड़ा सा पहले है, तो 4.4 आपको राइट कर देना है। देन थर्ड साइड आपको यहाँ पे मेज़र करना है, यहाँ से मेज़र करोगे यहाँ तक आएगा। ओके, इस तरह से। तो देखो 5.5 एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5.5 सेंटीमीटर। आपका जो भी आए वो आप लिखोगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना लोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी साइड आए उसको आपको यहाँ पे राइट कर देना है मेज़र करके अच्छे से। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाहे जितना भी आए आप राइट कर सकते हो। देन एंगल X मेज़र करना है। एंगल मेज़र करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल X, ये रहा X, यहाँ पे आप रखो। देखो इसको 0 पे सेट करो, ये देखो यहाँ पे बीच में सेट कर दिया और इधर 0 वाला। देखो इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइनिंग एकदम इस लाइनिंग के ऊपर आना चाहिए। इधर से आपने कर दिया। ओके, ये देखो सेट हो गया। अब ये जो है ये हमारा 0 इधर साइड आ रहा है लाइन पे। अब तो नीचे आ रहा है 0, तो नीचे वाला एंगल देखेंगे। देखो एग्जैक्टली किस पे आ रहा है आपका 50 वाली लाइन पे, तो ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल X कितना है 50 डिग्री लिख दो। एंगल Y मेज़र करो, तो एंगल Y जब मेज़र करोगे देखो इस तरह से मेज़र करोगे। यहाँ पे 0 मतलब नीचे वाला, तो यहाँ पे देखो ये लाइनिंग किस पे जा रही है 90 डिग्री। मैंने 90 बनाया हुआ है ये, तो 90 डिग्री आ गया आपका। नेक्स्ट आपको ये वाला मेज़र कर लेना है। ठीक है, ये वाला मेज़र करो, देखो क्या आता है आपका। यहाँ पे देखो मैंने एग्जैक्टली 0 पे रख दिया। अब यहाँ से देखो जब जाओगे इधर ऊपर वाला काउंट करना है। ये देखो लाइनिंग कहाँ जा रहा है, तो ऊपर वाला देखो 40 डिग्री पे, तो Z आपका आया यहाँ पे 40 डिग्री, ये आपका आया 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एंगल। तो ये देखो आपको दिया गया फाइंड सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे रखते हैं 50 डिग्री ये था। ठीक है, प्लस ये 90 डिग्री था Y, एंड Z की जगह पे 40 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 50 + 90 = 140। 140 में 40 डिग्री ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ गया। अब किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। राइट द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 पोजिशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपको यहाँ पे एंगल मेजर करके राइट करना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का आपको एंगल बताना है। तो 6 और 7 के बीच का एंगल 30 होगा, एंड 7 और 8 के बीच का एंगल भी 30 होगा, 8 और 9 के बीच का एंगल 30 होगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर हैं, इस दोनों के बीच का क्या होता है 30 डिग्री। तो देखो इसको ऐड कर लो, 30 + 30 + 30 3 टाइम है तो 90 डिग्री आपका आ जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा 30, यहाँ से यहाँ का 30, यहाँ से 4 से 5 का अगेन 30, 5 से 6 का 30, 6 से 7 का 30, 7 से 8 का 30। अब देखो 8 तक ही जाना था,
अब ऐड कर लो 30 30 30 30 36 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, देखो 30 + 30 60, 90 120 150 180। सेम अब आपको इसमें करना है, बट देखो एरो किधर जा रहा है, इधर से यहाँ का मेज़र कर रहा है, इसको मत मेज़र कर लेना, ये वाले को मेज़र करो। तो यहाँ से यहाँ का 30, अगेन 30 60 90, 90 में 30 120, 120 में 30 150, देन 150 के बाद 180, 180 के बाद यहाँ पे आएगा 210, 210 के बाद आएगा 240, 240 के बाद आएगा यहाँ पे 270 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। सेम आपको यहाँ पे करना है, यहाँ से यहाँ का 30, यहाँ से यहाँ का 30, यहाँ से यहाँ का 30, 3 टाइम आया, ऐड कर लो 30 + 30 60, 60 + 30 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 दिया है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक वी व्हेन इट मेक्स। देखो अगर 1/2 ऑफ रोटेशन आफ्टर 12 के बाद आपको 1/2 रोटेशन, 1/2 रोटेशन मतलब क्या, ये देखो ये आपका ऊपर क्लॉक है, यहाँ पे 12 पे आपका सपोज क्लॉक है इसका हैंड, ठीक है। यहाँ से 1/2 रोटेशन, 1/2 रोटेशन क्या होता है, 180 डिग्री पे आता है, आपको पता है। इस रोटेशन फाइंड करना है 1/2 का, तो देखो यहाँ पे 1/2 2 × 60 कर दो, कितना एंगल आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 0, 180 डिग्री आया। तो यहाँ से यहाँ का आपका देखो 12 से 6 पे जब आओगे तब 180 डिग्री होगा। तो कहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे आपको यही बोला गया है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक बी व्हेन इट मेक्स। अगर 1/2 रोटेशन यहाँ से यहाँ का करेगा हाफ रोटेशन, यहाँ से आधा, देखो सर्कल पूरा है ये, यहाँ से आधे पे आ जाए 12 से 6 पे, तो कहाँ पे पहुँचेगा ये आपका 6 पे पहुँचेगा। तो यही आपको लिखना है at 6। अब सपोज यहाँ 2 पे है और 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन का मीनिंग क्या होता है, कितने एंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1/4 रोटेशन, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री। तो आपका यहाँ पे देखो 2 पे है, 2 के बाद 90 डिग्री, जैसे देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे ये वाला है, अब यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 60 एंड 90 मतलब 5 पे आएगा। देखो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 5 पे, तो लिखोगे आंसर आएगा 8 5। नेक्स्ट 3/4 रोटेशन, 3/4 को कैसे, देखो यहाँ पे मैंने आपको करके बताया था 3/4 × 360, तो देखो आंसर आता था आपका 270 डिग्री, मतलब इतना रोटेट कराना है आपको। तो कहाँ पे है, at 5 पे है, आफ्टर 5 के बाद आपको 270 डिग्री, ये रहा 5 पे, यहाँ से 270 डिग्री हम काउंट करते हैं। तो देखो 30 60 90, 90 + 30 120, 120 150, 150 के बाद 180, 180 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 210, 240, 270। देखो किस पे आके रुके, 2 पे, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे at 2 आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो 13 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है। 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू आर फेसिंग। देखो अगर कौन से डायरेक्शन में आओगे तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो नॉर्थ में आप खड़े हो एंड मेक 1/4 रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, ये आपका है नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब यहाँ से यहाँ देखो, अब कहीं से भी देखो, ये टोटल 4 रोटेशन है ना, 4 में से अगर 1/4 बोले तो एक बार घूमना है, 2/4 बोले तो 2 उतना घूमना है। अगर 1/2 बोले, 1/2 मतलब क्या होता है 2/4 ही, मतलब 4 में से आपको क्या करना है 2 बार क्रॉस करना है। तो देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ में आप यहाँ पे खड़े हो, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, इधर, एंड मेक 1/4, 1/4 मतलब 1 क्लॉकवाइज बोला है, तो क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक ऐसे ही चलती है इधर से ही, तो आपको नॉर्थ में से क्लॉक 1/4 मतलब एक बार ही ऐसे घूमना है। तो कहाँ पे पहुँचे आप, ईस्ट पे पहुँचे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ईस्ट, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया ईस्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन बोला है ईस्ट एंड मेक 1/2 रोटेशन। आप ईस्ट में खड़े हो, तो ईस्ट कहाँ है आपका, यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, ठीक है। 1/2 रोटेशन मतलब ऐसे सीधा सीधा 1/2 कौन 2/4 मतलब ये 4 रोटेशन में से 2 टाइम आपको घूमना है। तो यहाँ पे थे आप, यहाँ से देखो यहाँ पे आ गए 1, फिर यहाँ पे आ गए, कहाँ पे पहुँचे वेस्ट डायरेक्शन में फेस, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा वेस्ट। थर्ड को देखते हैं 3/4 मतलब 4 में से 3 को आपको 3 टाइम घूमना है, 3 राउंड।
ओके 3 पे जंप करना है। तो देखो यहाँ पे वेस्ट में हो, आप यहाँ पे वेस्ट में खड़े हो एंड मेक 3/4, तो मतलब 1 यहाँ से यहाँ पे 1 गए नॉर्थ पे पहुँचे, सेकंड टाइम पे आप पहुँचोगे ईस्ट पे, थर्ड टाइम जब घूमे तो देखो कहाँ पे पहुँचे, साउथ में। तो यही साउथ आपका आंसर हो जाएगा। और सभी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला इसलिए हम ऐसे ही घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक बोलता तो इधर से घूमते। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला हाउ मच ऑफ अ रोटेशन विल यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ। देखो इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमारा है। अब बोला है यहाँ पे रोटेशन बता रहा है, ऊपर रोटेशन दिया गया था एंड आपको डायरेक्शन बताना था। अब यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं, रोटेशन बताना है। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ, साउथ कहाँ है, ये रहा नीचे साइड, ठीक है। अब साउथ से आप स्टार्ट करते हो यहाँ से, ठीक है, ये आपका साउथ है, यहाँ से स्टार्ट करते हो एंड टर्न टू ईस्ट इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही आपको जाना है और ईस्ट पे जाना है, इधर यहाँ पे पहुँचना है क्लॉकवाइज से। तो ऐसे करके जाओगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखो टोटल 4 पार्ट में आपने कितना पार्ट घूमा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। तो 4 में से 3 मतलब 4 आपका यहाँ पे नीचे साइड लिखना है। 4 पार्ट में से कितना पार्ट आपने रन किया, 3। तो आ जाएगा 3/4 ऑफ रोटेशन। ओके, सेम यहाँ पे वेस्ट में से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट देखो ये रहा आपका, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, मैं एक ही फिगर में बता दे रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड टर्न टू ईस्ट, एंड आपको यहाँ पे ईस्ट पे जाना है, इधर वाले पे देखो, इधर पहुँचना है आपको। कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही जाओगे, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ। देखो यहाँ पे टोटल 4 यहाँ पे घूमने का है हमारे पास, 4 है पार्ट, इसमें से 1, 2 पार्ट आप घूमे। तो देखो 2 ऊपर आ जाएगा जितना पार्ट, और टोटल कितना है 4। अब इसको आप कट करके लिख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई क्या आ गया 2, 1/2 रोटेशन आप लिख सकते हो, 1/2 ऑफ रोटेशन, ठीक है। इतना रोटेशन किया आपने। नेक्स्ट बोला है स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट में से स्टार्ट करता है, इसी में से बताऊंगा आपको मैं। ये मेरा फिगर है, मैं यहाँ से अब घूम रहा हूँ ईस्ट में से, ठीक है, ये आपका ईस्ट है। अब ये सब भूल जाओ, बाकी सब जो भी है यहाँ ईस्ट में से। एंड टर्न टू साउथ, आपको यहाँ पे साउथ पे आना है, ए वाले पे। कैसा बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे ही चलोगे। तो देखो यहाँ पे आपने कितना टाइम चला, 1 बॉक्स में ही आप गए, तो टोटल 4 है आपके पास, ऐसे 1, तो क्या आएगा आपका 1/4 ऑफ रोटेशन, 1/4 ऑफ आर रोटेशन। तो 1/4 रोटेशन आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 16, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टार्ट। अब यहाँ पे जो क्लॉक का हैंड है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इस फिगर के उससे बता देता हूँ, ये आपका फिगर है, इससे समझो, ठीक है। अगर ये 3 से स्टार्ट फ्रॉम 3 मतलब 3 से स्टार्ट करेगा यहाँ से एंड 190 डिग्री बनाएगा, यहाँ से 90 डिग्री घूम जाओ। यहाँ से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना है आपको जब तक ना बोला जाए। 30 डिग्री, 30 से 60, 60 से 90, कितने पे आए आप, 6 पे आए। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, एट 6 पे पहुँचेंगे। सेम इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड टर्न टू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल आपको घूमने हैं, कहाँ से 12 में से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 राइट एंगल घूमने हैं। तो यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, यहाँ पहुँच गए आप। अब यहाँ से अगेन आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगेन आप 90 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल आपने यहाँ पे घूमा, ठीक है, 90 डिग्री। तो कहाँ पे पहुँचे आप, 6 पे पहुँचे। अगेन किस पे पहुँचे, एट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। अब देखो 12 से स्टार्ट किया, 2 राइट एंगल पे यहाँ पे पहुँचे थे, तीसरा राइट एंगल यहाँ से मतलब 90 डिग्री और काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ठीक है, किस पे पहुँचे, एट 9 पे। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एट 9। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में मैच द फॉलोइंग, आपको जो नीचे दिए गए इनको मैच करना है। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल होता है तो कितना आता है यहाँ पे रोटेशन। अब आपको पता है 90 डिग्री होता है तो आपका रोटेशन होता है यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन 1/2 होता है। 270 डिग्री दिया हो तो 3/4 होगा एंड 360 डिग्री दिया हो तो 1 रोटेशन होता है। अब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होता है, मतलब लेस देन क्या आएगा 1/4 रोटेशन।
लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, तो इसका रोटेशन भी कितना आएगा, लेस देन 1/4। तो देखो लेस देन 1/4 रोटेशन कहाँ दिया है आपका, बी में दिया गया है, तो ये आपका बी आंसर। फर्स्ट में क्या आएगा आपका, बी वाला, इसमें आप बी लिखोगे, ए वाला मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो इसमें राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का रोटेशन कितना होता है, 1/4। ये देखो 1/4 कहाँ दिया है, ए रहा डी पे, तो यहाँ पे सेकंड में आंसर आएगा तुम्हारा डी। थर्ड देखो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या होता है यहाँ पे, लेस देन 180 डिग्री। देखो मतलब ये अगर 180 डिग्री को बोले तो 1/2 रोटेशन। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1/4, यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1/4 रोटेशन एंड लेस देन 1/2 रोटेशन। मतलब इन दोनों के बीच में 1/4 एंड 1/2 के बीच में रोटेशन। तो कहाँ पे दिया, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रोटेशन क्या आएगा आपका, ई आएगा आंसर थर्ड में। नाउ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का यहाँ पे देखो रोटेशन कितना होता है, 1/2, मतलब ए वाला आएगा आंसर, 1/2 रोटेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है यहाँ पे 180 एंड 360 के बीच वाला एंगल। अब 360 के बीच वाला एंगल देखो, अब यहाँ पे 360 मतलब 1 रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड 180 डिग्री मतलब 1/2 रोटेशन। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों के बीच का रोटेशन भी आएगा, तो मोर देन 120 डिग्री एंड लेस देन 1 रोटेशन। तो क्या है, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, सी वाला। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। सेक्शन ए में आपको एंगल्स दिए गए, सेक्शन बी में आपको टाइप ऑफ एंगल दिए गए, इससे मैच करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे यहाँ पे एंगल DIS दिया गया 225। अब ये कौन से टाइप का एंगल है, जब आप देखोगे यहाँ पे 180 डिग्री से ग्रेटर है एंड 360 डिग्री से लेस है, 180 से 360 के बीच में है कहीं, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ लिखा है, ई में, तो आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पे E1 में। नेक्स्ट देखो 180 डिग्री। 180 डिग्री जब भी होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ढूंढो, इसमें कहाँ है, ये रहा डी पे, तो 2 के सामने आएगा आपका डी, ये 2 वाला आ जाएगा, डी पे मैच होगा। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, तो राइट एंगल ढूंढो, ये रहा बी पे, तो इसका आंसर बी। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, एंड सभी के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये एंगल आपको 68 दिया गया। अब 68 मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहाँ लिखा है, ए रहा ए पे, तो 4 का ए आंसर आ जाएगा। अब 105 डिग्री दिया गया। 105 डिग्री का मीनिंग ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब 90 से 180 के बीच में है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। कहाँ पे दिया गया है, सी में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 18 तक कंप्लीट हो गया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके बचे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं। राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्रिसमस कैप आपने देखा होगा, क्रिसमस कैप किस तरह से होगा, इस तरह से होता है। आप जिसका भी मान लो कैप होगा, बर्थडे पार्टी में आता है ये वाला, या फिर क्रिसमस कैप यहाँ पे ये लगा होता है, किस तरह से आपको दिख रहा है, उल्टा कोन की तरह दिख रहा है, तो इस शेप का नाम क्या होगा, कोन। 3D डायग्राम में हमें लिखना है। बुक आप तो देखते हो ऐसा होता है, बट हमें इसको 3D में बताना है, तो 3D में क्या बोलते हैं इसे डायग्राम को, हम क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट बॉल आपका राउंड होता है, बट 3D डायग्राम में हमें लिखना है 3D शेप में, तो वो आपका आता है स्फीयर बोलते हैं हम 3D में उसको, सर्कल को। राउंड पेंसिल, जैसे ये वाली पेंसिल है, आपको देखो ये राउंड पेंसिल है। ठीक है, अब एक कैसा है आपका सिलेंडर जैसा, देखो इस तरह से सिलेंडर शेप का, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सिलेंडर। कौन सा शेप आएगा, सिलेंडर शेप। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन ये देखो इस तरह से होता है, आपने देखा है, खाया हुआ है। ठीक है, ये आपको कोन की तरह दिख रहा है, तो इसका शेप आएगा कोन, सिंपल है। तो कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स क्या होता है, लेंथ देखो इस तरह से होता है, इधर इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का भी सेम होता है। तो ये क्या होता है आपका, इस तरह से आपको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और इसी को 3D में हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ,
देखो क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ द फिगर ऑफ पेंटागन। आपको पेंटागन मतलब 5 साइडेड पॉलीगॉन बनाना है, एंड अ हेक्सागन दैट मीन 6 साइडेड यहाँ पे पॉलीगॉन। देन ड्रॉ देयर डायगोनल, और उनके डायगोनल भी बनाने हैं, एंड देन काउंट देम, उस डायगोनल को आपको वहाँ पे काउंट करके राइट भी करना है कितने डायगोनल आए किसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पेंटागन बनाता हूँ, देन उसके डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। पेंटागन बनाने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 5 साइड आपको बना लेने हैं। इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देन इसके सीधे में ही आपको एक लाइन यहाँ पे बना देना है। ओके, अब इन देखो 4 साइड हो गया, एक यहाँ पे हमें ये 4 साइड हो गया, 1 ओके 3 साइड, 1 2 3 साइड, 2 साइड और बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं मैच कर दूँ, 2 साइड बन जाएंगे, 2 साइड्स यहाँ पे 1 एंड 2, टोटल 5 साइड आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया पेंटागन। 1 2 3 4 5 साइड। इसको नेमिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे ABCDE कर सकते हो। अब इसके हमें डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल्स कैसे बनाते हैं, देखो नॉन एडजेसेंट यहाँ पे जो एज होते वर्टिसेस होते हैं उनको मैच करते हैं। इसको नहीं मैच कर सकते बिकॉज इट इज़ अ एडजेसेंट। इसको इसके साथ मैच करेंगे, ए को सी के साथ। तो यहाँ से यहाँ पे मैच करोगे, देन ए को डी के साथ मैच कर सकते हो, बी के साथ नहीं। बी के साथ करोगे तो साइड आ जाएगी इसकी, तो ए आ गया आपका सेकंड डायगोनल। देन बी के साथ अब ट्राई करो, बी को ए से नहीं मैच कर सकते क्योंकि यही लाइन आ जाएगी। तो देखो बी को ई के साथ मैच करो इस तरह से, देन बी को आप डी के साथ भी मैच कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने मैच कर दिया। देन अब सी की बारी आई। सी का देखो ए के साथ ऑलरेडी मैच है, अब किसके साथ मैच कर सकते हो, ई के साथ। डी और बी के साथ नहीं मैच होगा। ओके, तो आपने यहाँ पे मैच कर दिया। अब डी का नंबर आया, डी के साथ देखो 2 इससे भी बनेंगे, एक ए के साथ एक बी के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। ई का देखो एक बी के साथ एक सी के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो इतने ही आपके डायगोनल्स आएंगे। ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख दो पेंटागन, एंड इसके डायगोनल्स लिख दो। डायगोनल्स कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल काउंट करो। देखो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये इसका आंसर। अब यहाँ पे हमें हेक्सागोन बनाना है। तो देखो आप पेंसिल से बना देना, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, बट आप लोग पेंसिल से बनाना तभी अच्छे से बनेगा आपसे। इस तरह से बना देना है हेक्सागोन आपको। ठीक है, 6 साइड हो गए। इसके नाम दे, नेमिंग करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ABCDEF, ये हमारा हो गया हेक्सागोन। अब इसके हमें यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर देने हैं और डायगोनल को देन काउंट करना है। ठीक है, तो देखो नॉन एडजेसेंट साइड आपको यहाँ पे मैच करना होता है। तो मैं पहले ए को मैच कर दूँ सी के साथ, देन ये 1 हो गया, काउंट करते जाओ। ये 2 हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैच किया। अब बी को मैच करता हूँ। बी इसके साथ तो होगा नहीं, इसके साथ होगा। 3 डायगोनल हो गए। 3 के बाद देखो ये आपका आएगा यहाँ से 4th डायगोनल, ई के यहाँ पे एफ के साथ, ई के साथ मैच करो। ये आपका आ जाएगा 5th डायगोनल। 5th के बाद ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6th डायगोनल। अब यहाँ पे देखो इसको हम इसके साथ तो मैच कर चुके हैं, 6 हो गया। यहाँ से इसके साथ होगा, एफ के साथ मैच होगा। ये आपका 6 के बाद आ जाएगा 7 नंबर का डायगोनल। देन अभी एक इसके ई के साथ भी होगा, 7 के बाद आ जाएगा आपका 8 नंबर का डायगोनल। ठीक है, अब इसको ट्राई करो डी का। ये तो डी इसके साथ हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ बाकी किसके, एफ के साथ। इसके साथ मैच कर दो। 8 के बाद 9 डायगोनल ये आपके हो गए। देन आप ई के साथ ट्राई करो, इसके साथ हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी। एफ के साथ देखो यहाँ पे और यहाँ पे टोटल हो गए कितने आए डायगोनल्स इसके, 9 डायगोनल्स आ गए। ठीक है, तो डायगोनल्स कितने आए इसके, 9 लिख दो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।